जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में 10th फ्रेशर्स, आईटीआई फ्रेशर्स, बीएससी एंड डिप्लोमा, ग्रेजुएशन प्लस इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर विविध वैकेंसीज आई है। इसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलो फ्रेंड, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे स्टार्टिंग डेट की। तो इस फॉर्म की स्टार्टिंग डेट 9 अक्टूबर रहेगी और लास्ट डेट 24 अक्टूबर है। ये फॉर्म में कुल 124 पदों की वैकेंसीज आई है। इसमें कुल 5 पोस्ट है, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट, ग्रुप बी, टेक्नीशियन, यूडीसी, ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड शामिल है। इस पर अभी हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, जहाँ पे आपकी पोस्ट, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट वाइज वैकेंसीज, सैलरी, मैक्सिमम एज, सब कुछ ये टेबल में देख सकते हैं। जैसे बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट ग्रुप बी फिजिक्स के लिए, मिनिमम बीएससी विथ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री विथ मिनिमम 60% और बीएससी विथ फिजिक्स, मैथ एंड जूलॉजी विथ 60% और बीएससी ऑनर्स इन फिजिक्स विथ मिनिमम 60% होना ज़रूरी है। एज की बात करें तो ओबीसी की 33 और ओपन की 30 मैक्सिमम होनी चाहिए। इसमें ओबीसी की 1 और ओपन की 3 वैकेंसीज है। कुल मिलाकर 4 वैकेंसी है। इसकी सैलरी रहने वाली है दोस्तों 35,400 रुपये। इसके बाद हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री पोस्ट के लिए, जिसके लिए बीएससी विथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स या बीएससी विथ केमिस्ट्री, जूलॉजी, फिजिक्स या बीएससी विथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी या बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। इसमें एसटी की मैक्सिमम एज 35, ओबीसी की 33, ईडब्ल्यूएस की 30 और ओपन की 30 होनी चाहिए। इसमें एसटी की 1, ओबीसी की 1, ईडब्ल्यूएस की 1, ओपन की 2, ऐसी कुल 5 वैकेंसीज है। इसकी भी सैलरी दोस्तों 35,400 ही रहेगी। इस अकॉर्डिंग आप अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग अपनी पोस्ट सिलेक्ट करके अपनी वैकेंसीज चेक कर सकते हैं। जैसे कि बीएससी जूलॉजी के लिए मैक्सिमम एज एससी की 35, एसटी की 35, ओबीसी की 33, ईडब्ल्यूएस की 30 और ओपन की 30। इसमें एससी की 2, एसटी की 1, ओबीसी की 3, ईडब्ल्यूएस की 1 और ओपन की 7 वैकेंसीज है। इसके बाद हम बात करेंगे डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की विथ मिनिमम 60%। तो इसमें ओबीसी की 1 और ओपन की 1, कुल 2 वैकेंसीज है। इसमें ओबीसी की मैक्सिमम एज 33 और ओपन की मैक्सिमम एज 30 रहेगी। इसकी सैलरी भी 35,400 ही रहने वाली है। इसके बाद हम बात करेंगे बीएससी इन कंप्यूटर साइंस या बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स विद कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा इन आईटी और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के बारे में। तो इसमें एससी की 1, एसटी की 1, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1 और ओपन की 4 वैकेंसीज हैं। कुल मिलाकर 9 वैकेंसीज हैं। इस हिसाब से आप आपकी वैकेंसी देख सकते हैं। अभी हम नीचे बढ़ते हैं फ्रेंड। इसमें सेकेंड पोस्ट जो है वो टेक्नीशियन की है। टेक्नीशियन में आपका आईटीआई होना ज़रूरी है। 10th विथ मिनिमम 60% और आईटीआई इन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक होना ज़रूरी है। इसकी मैक्सिमम एज ओबीसी की 28 और ओपन की 25 रहेगी। इसमें ओबीसी की 2 वैकेंसी और ओपन की 2 वैकेंसी है। कुल 4 वैकेंसी है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्नीशियन बी लेबोरेटरी की। इसके लिए 10th विथ 60% एंड आईटीआई इन केमिकल प्लांट या लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसकी भी आप एज यहाँ पर देख सकते हैं। एससी के लिए 30, एसटी की 30, ओबीसी की 28, ईडब्ल्यूएस की 25 और ओपन की मैक्सिमम एज 25 रहने वाली है। इसकी सैलरी रहेगी फ्रेंड्स 21,700। टेक्नीशियन बी प्लम्बर पोस्ट के लिए 60% इन 10th एंड आईटीआई इन प्लम्बर ट्रेड होना ज़रूरी है। इसमें एक ही ट्रेड है
सॉरी एक ही पोस्ट है जो कि ओबीसी के लिए, और उसकी मैक्सिमम एज रहेगी 28 साल। इसी प्रकार से आप ITI इन बाइंडर, ITI इन प्रिंटर या ITI इन डीजल या मैकेनिकल मोटर व्हीकल के अकॉर्डिंग आप अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पोस्ट के लिए। तो नेक्स्ट पोस्ट रहेगी UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क। इसमें आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री कंप्लीट होना विथ मिनिमम 50% एंड 30 वर्ड्स पर मिनट की टाइपिंग होनी चाहिए। इसमें SC की मैक्सिमम एज 32, ST की 32, OBC की 30, EWS की 27 और ओपन की 27 चाहिए। इसमें SC की 3, ST की 2, OBC की 3, EWS की 1 और ओपन की 7 वैकेंसी, टोटल 16 वैकेंसीज है। इसके बाद हम बात करेंगे ड्राइवर पोस्ट की। तो ड्राइवर पोस्ट के लिए मिनिमम 10th पास होना ज़रूरी है। इसी के साथ आपके पास हैवी लाइसेंस होना ज़रूरी है, और साथ ही आपको मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। इसकी अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो ST की 32, OBC की 30 और EWS ओपन की 27 रहने वाली है। इसमें ST की 1, OBC की 3, EWS की 1 और ओपन की 8 वैकेंसीज रहेगी, टोटल 13 वैकेंसीज रहेगी। इसकी सैलरी की बात करें फ्रेंड तो सैलरी रहेगी 19,900, और UDC की सैलरी हम भूल गए। UDC की सैलरी रहेगी फ्रेंड्स 25,500 प्लस TA अलग। अब बात करते हैं लास्ट पोस्ट की, जो कि सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि ओनली 10th पास पर है, और इसमें आपका फिजिकल फिटनेस होना ज़रूरी है, जिसमें आपकी हाइट 167 सेंटीमीटर और चेस्ट 80 to 85 होनी चाहिए। इसमें SC की मैक्सिमम एज 32, EWS और ओपन की मैक्सिमम एज 27 होनी चाहिए। इसमें SC की 7, EWS की 1 और ओपन की 10 वैकेंसीज है, कुल 18 वैकेंसी है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करेंगे फीस के बारे में। तो साइंटिफिक असिस्टेंट ऑल डिसिप्लिन के लिए फ़ी रहेगी 200 रुपये। टेक्नीशियन B ऑल डिसिप्लिन के लिए फ़ी रहेगी 100 रुपये। UDC ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड की भी फ़ी रहेगी 100 रुपये। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की, कि 5 पदों की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट की। तो साइंटिफिक असिस्टेंट के 2 स्टेजेस है, एक रहेगी रिटन एग्ज़ाम और सेकंड रहेगा इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम में आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे 300 मार्क्स के लिए, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर। उसके बाद रहेगा इंटरव्यू। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड टेक्नीशियन B पोस्ट की, जिसमें कि 3 स्टेजेस रहने वाले हैं। एक रहेगी प्रीलिम्स, उसके बाद रहेगी एडवांस, और उसके साथ रहेगी ट्रेड या स्किल टेस्ट। पहले एग्ज़ाम 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स, 1 मार्क ईच फॉर रॉन्ग आंसर, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 1 आवर का। इसके बाद रहेगा एडवांस टेस्ट, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, टोटल मार्क्स 150, नेगेटिव मार्किंग -1 और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स। ये दोनों स्टेजेस पार करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी, जिसके ऊपर आपकी ट्रेड या फिर स्किल एग्ज़ाम होगी, जिसमें 4 गुना या फिर 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जा सकता है, और उसमें से फाइनल कैंडिडेट्स की नियुक्ति होगी। इसके बाद हम बात करेंगे UDC पोस्ट की। तो UDC पोस्ट में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 100 और मार्क्स रहेंगे 300, 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा। इसमें आपके टॉपिक्स रहेंगे जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 क्वेश्चन, एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन। इसके बाद रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, जो कि रिटर्न में होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ड्राइवर पोस्ट की। तो ड्राइवर की भी 2 एग्ज़ाम रहेगी फ्रेंड्स, एक रहेगी रिटर्न और सेकंड रहेगी ड्राइविंग टेस्ट, जिसमें रिटर्न एग्ज़ाम में इंग्लिश या हिंदी, GA, जनरल इंटेलिजेंस, एलिमेंट्री मैथ एंड ड्राइविंग टेक्निक एंड मोटर कार व्हीकल के क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के लिए,
और नो नेगेटिव मार्किंग। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटा। और लास्ट में बात करेंगे सिक्योरिटी गार्ड पोस्ट के लिए, जिसमें आपको 2 स्टेजेस रहेंगी। पहले रहेगी फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और बाद में रहेगा रिटन टेस्ट। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में मेल के लिए रहेगा 100 मीटर रनिंग 16 सेकेंड में और लॉन्ग जंप रहेगा 3.65 मीटर्स इन 3 चांस। इसके बाद चीन अप, पुशअप्स, सिटअप्स अकॉर्डिंग टू योर एज। उसके बाद फीमेल के लिए रहेगा 100 मीटर रनिंग इन 20 सेकेंड और लॉन्ग जंप 2.7 मीटर मतलब 9 फीट इन 3 चांसेस। इसमें भी एज के अकॉर्डिंग सिटअप्स रहेगी गर्ल्स के लिए। इसके बाद रहेगी रिटन एग्ज़ाम, जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, जनरल अवेयरनेस और बेसिक मैथ के क्वेश्चन रहेंगे। फॉर्म भरने की लिंक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में दे दी है। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स। जय हिंद।